Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9th. तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस की तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ा था, फाइगोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएट एंडोसाइटोसिस। और अब हम लोग को पढ़ना है एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस को सेल वॉमिटिंग भी बोला जाता है। वॉमिटिंग का मतलब वो नहीं इस सेंस में, क्योंकि सेल अपने अंदर से बाहर निकालता है बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल को, इसलिए इसको सेल वॉमिटिंग बोला जाता है। तो जस्ट एज मटेरियल कैन बी बॉट इनटू अ सेल बाय इनवाजिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ ए वेसिकल्स, द मेम्ब्रेन ऑफ ए वेसिकल्स कैन फ्यूज with the plasma membrane and extrude its content to the surrounding medium। यानी कि जैसा कि आपने एंडोसाइटोसिस में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या था, इनवेजिनेट यानी कि बड़ा हो जा रहा था, ठीक है, और या फिर वेसिकल फॉर्म कर रहा था, ठीक है, एंड द मेम्ब्रेन वेसिकल कैन फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो रहा था, फ्यूज हो जा रहा था। तो ये जो वेसिकल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है एंड एक्सक्रीट इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम, और फिर ये क्या करेगा, सराउंडिंग मीडियम से बाहर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो, ये क्या है, वेसिकल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या हुआ, वेसिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया, और ये क्या हुआ, धीरे धीरे फिर इसमें थोड़ा सा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर से हट जाएगा और ये क्या होगा, बाहर, सारा सेक्रेशन सेल के बाहर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल वॉमिटिंग और एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस अकर इन वेरियस सेल्स टू। पहला काम क्या है, ये एक्सोसाइटोसिस किस किस चीज के लिए होगा, रिमूविंग अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा कुचा पार्ट, अनडाइजेस्टेड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। लाइसोसोम क्या करता था, डाइजेस्ट करता था उसके एंजाइम की मदद से, ऑफ सब्सटेंसेस बॉट बाय एंडोसाइटोसिस, यानी वैसा सब्सटेंस जो एंडोसाइटोसिस से अंदर आया था सेल के, वो उसको डाइजेशन के बाद जो बचा कुचा पार्ट है वो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस से बाहर जाएगा। सिक्रेट सब्सटेंस सच एज हार्मोन एंजाइम। सिक्रेशन मतलब क्या होता है, सिक्रेट मतलब सिंथेसाइज करना यानी बनाना, और रिलीज करना यानी रिलीज क्या, सेल के बाहर रिलीज होगा। तो हार्मोन को एक सेल से दूसरे सेल पहुंचाने में ये क्या, कौन हेल्प करता है, कौन सा प्रोसेस, एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ए सब्सटेंस कंप्लीटली अक्रॉस ए सेलुलर बैरियर, या फिर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसको बाहर आपको पहुंचाना है जो ऐसे नॉर्मली नहीं जा सकता, तो ये एक्सोसाइटोसिस इसको हेल्प करेगा। सेलुलर बैरियर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि यही तो बैरियर है बीच में। फॉर एग्जाम्पल ए सब्सटेंस IgA, तो ये क्या, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ये आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इम्यूनोग्लोबिन ये क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर एक काम करता है। ए और बी इसका टाइप होता है, ठीक है, IA होता है, G होता है। तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी है, क्या करता है, ये एंटीबॉडी फाइट करता है, मे बी पिक्ड अप on one side of the wall of the blood vessel by phagocytosis, move across the cell and released by एक्सोसाइटोसिस। ये एंटीबॉडी है, सेल के अंदर आएगा एंडोसाइटोसिस से और सेल के बाहर जाएगा एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। किसके लिए आएगा, फैगोसाइटोसिस यानी कि मारने के लिए। कोई भी फैगोसाइट है या फिर कोई भी पैथोजन है जो आपके सेल के अंदर चला गया तो ये मारने के लिए आएगा, क्योंकि ये क्या है, एंटीबॉडी। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस द अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंटेनिंग फूड वैक्यूल or the secretory vesicle budded from a Golgi apparatus। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में जो फूड वैक्यूल होता है, जिसमें वेस्ट, फूड वैक्यूल कहाँ होता है, अमीबा में, है ना, जहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद क्या हुआ, एंजाइम अंदर आके डाइजेस्ट करता है, यहाँ पे जो बचा कुचा पार्ट है वो क्या, अनडाइजेस्टेड हो गया, ठीक है। या फिर सेक्रेटरी वेसिकल। सेक्रेटरी वेसिकल होता क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल तो वैसे ही राउंड ही होता है जैसा ये वेसिकल है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, गोल्जी एपरेटस, ये क्या, सेल ऑर्गेनेल है, उसके आसपास ये गोल्जी एपरेटस से निकलता है और ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ बनाता है, सिंथेसाइज करेगा और रिलीज करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल। बडेड फ्रॉम, बडेड का मतलब होता है ये गोल्जी एपरेटस, सबको याद होगा, ऐसे ऐसे है और इसमें कुछ आसपास यहाँ पे वेसिकल्स जैसा रहता था, तो ये क्या करेगा, इससे अलग हो जाएगा, बडेड ऑफ, बडिंग प्रोसेस आपको याद होगा,
तो खैर उससे रिलेट कर सकते हैं, इस प्रोसेस का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, बट बडेड ऑफ यानी अलग हो जाएगा। इज फर्स्ट मूव्ड बाय साइटोस्केलेटन फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सेल टू द सरफेस। ये क्या होगा, इसको साइटोस्केलेटन हेल्प करेगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ताकि ये यहाँ आ जाए, सेल सरफेस पे आ जाए, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाए। द लिपिड मॉलिक्यूल ऑफ द टू बाइलेयर्स रीअरेंज देमसेल्फ एंड द टू मेम्ब्रेन्स आर दस फ्यूज्ड। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है, लिपिड बाइलेयर से। ये अपने आप को रीअरेंज करेगा ताकि ये वेसिकल और ये फ्यूज हो जाए, वैक्यूल हो या फिर वेसिकल, दोनों फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो वैक्यूल कहाँ होगा, अभी मैंने बोला या तो WBC में होगा या फिर अमीबा में होगा। और वेसिकल कहाँ, गोल्जी एपरेटस का पार्ट, क्योंकि गोल्जी एपरेटस में वेसिकल क्या काम कर रहा है, बना रहा है कुछ सब्सटेंस और रिलीज कर रहा है, ठीक है, समझो अच्छे से। तो अब ये क्या होगा, दोनों का जो मेम्ब्रेन होगा ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा। इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज लाएगा, ठीक है, नहीं तो फ्यूज नहीं हो सकता। तो अब क्या हुआ, जैसे ही स्ट्रक्चर में चेंज किया, अब कैसे चेंज किया ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूज कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एंड देन वेसिकल डिस्चार्ज इट्स कंटेंट आउटसाइड द सेल। देख रहे हो यहाँ पे, फ्यूज होने के बाद जिसम के अंदर जो भी होगा, या फिर फूड वैक्यूल हो चाहे फिर वेसिकल हो, ये क्या करेगा, डिस्चार्ज कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा, इसका अंदर जो भी था कंटेंट जो भी था वो बाहर रिलीज कर देगा। तो ये एक्टिविटी है क्या कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में अगर स्कूल में जो लाइब्रेरी है या फिर कोई बुक्स आपके पास अवेलेबल है, या फिर स्कूल तो खुला ही नहीं है, खैर इंटरनेट से आप नेट से भी सर्च करके आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो अगर कुछ इशू आ रहा है तो। खैर यहाँ देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, जनरली किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हाँ प्लांट का, ठीक है। इन प्लांट सेल्स देयर इज अ रिजिड यानी हार्ड सेल वॉल होता है विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। सेल वॉल हमेशा याद रखना, सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग, फ्रीली परमिएबल यानी इसके आर पार जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका क्या करता है, इशू क्रिएट करता है। सेल वॉल कोई इशू क्रिएट नहीं करता, आर पार आराम से जा सकता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस। तो फ्रीली परमिएबल एंड इज सिक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिस चीज से बना है वो खुद सेल ही बनाया है इसको। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस लिए बनाया है, ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। एंड द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म को भी प्रोटेक्ट कर सके। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ ए प्लांट सेल, ये क्या, क्योंकि ये हार्ड है सेल वॉल, तो ये क्या करेगा, प्लांट सेल को पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करेगा एंड प्रिवेंट डेसिकेशन यानी सूखने से बचाएगा सेल को, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, पॉली मतलब मोर देन वन, सैकेराइड मतलब शुगर, यानी कि बहुत सारा शुगर का मॉलिक्यूल ज्वाइन होगा। आपको ये पता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है, जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलोज। यानी कि आपका सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। ये नहीं पूछेगा पॉलीसैकेराइड, ये कुछ भी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज। द प्लांट सेल वॉल दस कंसिस्ट ऑफ टाइनी सेलुलोज फाइबर्स कॉल्ड माइक्रोफिब्रिल्स, यानी कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज, टिनी सेलुलोज का जो मॉलिक्यूल होता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स, ग्लूड टुगेदर बाय ए मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये माइक्रोफिब्रिल्स क्या है, पॉलीसैकेराइड से ग्लू किया हुआ यानी चिपका हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ईच माइक्रोफिब्रिल इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल, यानी कि एक माइक्रोफिब्रिल आपका 1000 ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। अभी आपने पढ़ा टिनी सेलुलोज फाइबर, यानी कि छोटा छोटा मॉलिक्यूल हो गया, उसको माइक्रोफिब्रिल्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, माइक्रोफिब्रिल्स में भी बहुत सारे सेलुलोज के मटेरियल्स होते हैं जो कि बाउंड टुगेदर, जो जुड़ा हुआ है किससे, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज, ठीक है। पेक्टिन क्या है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, पेक्टिन जिलेटिनियस पॉलीसैकेराइड,
और हेमीसेलुलर क्या है, सिंपलर दैन सेलुलोस, यानी हेमी लिखा है ना, हेमी मतलब हाफ, यानी कि ये थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है सेलुलोस के मुकाबले, ये इससे जुड़ा हुआ है। माइक्रोफिब्रिल किससे जुड़ा हुआ है, पेक्टिन और हेमीसेलुलोस से, ठीक है। एज यू मे रिकॉल फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स ऑफ ऑनियन पील, जैसे कि आपने पहले ऑनियन पील के बारे में एक्सपेरिमेंट से पढ़ा था, द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेक प्लांट सेल क्लियरली विजिबल एज डिस्टिंक्ट यूनिट व्हेन व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो आप देख सकते हो सेल वॉल को, ठीक है, एज डिस्टिंक्ट यूनिट व्हेन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप उसको अलग अलग यूनिट को भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ सेल वॉल।